आज की जो वीडियो है वो हिंदी से संबंधित है। हिंदी में जो आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट की या फिर टीजीटी पीजीटी की, हिंदी से जो भी तैयारी कर रहे हैं तो ये जो है आपका वर्णमाला से संबंधित क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं आपके। ठीक है, अगर आप देख लीजिए आप तैयारी की हुई है तो किस तरह से आपकी तैयारी है, इससे संबंध आपका मालूम हो जाएगा कि आपकी कितनी तैयारी है। ठीक है, क्योंकि वर्णमाला से संबंधित ये सारे क्वेश्चन होंगे। ये सारे जो क्वेश्चन हैं वो वर्णमाला से संबंधित हैं, क्योंकि वर्णमाला की मैंने इससे पहले सीरीज आपकी वीडियो जो रिकॉर्डिंग की हुई है, जो वीडियो डाली है मैंने, इससे पहले 2 वीडियो आपकी डाली है वर्णमाला से। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन आज का पहला जो क्वेश्चन है वो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है। शब्द है, व्यंजन है, स्वर है या बाण है। भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई बाण या आपकी ध्वनि होती है। बाण कहेंगे या ध्वनि कहते हैं। ठीक है, और इसमें स्वर आपके कितने होते हैं अगर पूछे जाएंगे तो 11। व्यंजन पूछे जाते हैं तो आपके होते हैं 33। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है वर्णमाला कहते हैं। शब्द समूह को वर्णमाला कहते हैं। बी विकल्प दिया वर्णों के संकलन को वर्णमाला कहते हैं। सी विकल्प दिया है शब्द गणना को वर्णमाला कहते हैं। या डी विकल्प दिया है वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला जो है वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अगला क्वेश्चन है बनेगा आपका, निम्न में से कंठस्थ ध्वनियाँ कौन सी हैं? निम्न में से कंठस्थ ध्वनियाँ कौन सी हैं? का, खा, बी विकल्प दिया या, रा, सी विकल्प दिया चा और जा, और डी दिया है टा और अणा। कंठस्थ, तो कंठस्थ ध्वनियाँ जो का और खा ध्वनियाँ हैं वो आपकी कौन सी हैं? कंठस्थ ध्वनियाँ हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। मूर्धन्य, तो ए विकल्प दिया है गा और घा, बी दिया है जा झा, सी विकल्प दिया है डा और अढ़ा, और डी दिया है आपका पा और फा। ठीक है, तो मूर्धन्य कौन सी होंगी आपकी? मूर्धन्य जो है वो है आपकी सी। ठीक है, टाठा डाढ़ा अड़ा जो होती हैं वो मूर्धन्य ध्वनियाँ आपकी होती हैं। ठीक है, और ओष्ठ की आपकी पाफा वावा आपकी ओष्ठ होती हैं। ठीक है, काका गागा अड़ा ये आपकी कौन सी है? ये कंठ ध्वनियाँ हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, निम्न में से अल्पप्राण वर्ण कौन से हैं? निम्न में से अल्पप्राण वर्ण कौन से हैं? ए विकल्प दिया छोटा बड़ा, बी दिया कागा, सी विकल्प दिया था और धा, और डी विकल्प दिया फा और भा। अल्पप्राण, देखिए अल्पप्राण महाप्राण के बारे में मैंने पिछले वीडियो आपकी पढ़ी हुई है, देख लीजिए अगर समझ में ना आए। अल्पप्राण और महाप्राण, ठीक है, अल्पप्राण मतलब पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन क्या होता है? आपका अल्पप्राण होता है। और दूसरा और चौथा व्यंजन जो होते हैं वर्ग के, आपके व्यंजन के जो होते हैं दूसरा और चौथा, वो आपका होता है महाप्राण। तो इसमें देखिए कौन से में आपका दिया है पहला और तीसरा। देखिए छोटा बड़ा ये तो नहीं है। अब देखिए का और गा, या था और धा, फा और भा। देखिए का पहला है व्यंजन आपका, और गा आपका है क्या? तीसरा, यानी पहला और तीसरा, यानी यही आपका क्या है? अल्पप्राण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है? नासिक यानी नाक से बोलने वाले व्यंजन। ठीक है, तो आपका शा है, या है, गा है या फिर जा है। नासिक मुंह और नाक से बोलने वाले जो व्यंजन होते हैं वो नासिक व्यंजन होते हैं। और जितने भी पंचमाक्षर होते हैं, जैसे कि का से लेकर के जो खा, या फिर आपका गा, या आपका घा, और जो अणा, अणा मतलब जो पांचवी लाइन के जो भी वर्ण होंगे, जो पंचमाक्षर जिसे कहते हैं, जैसे ताथा दादा ना है, पापा बाबा माँ, और ये आपके जो है जैसे माँ हो गया आपका अणा हो गया, आपका ना हो गया। तो ये जो ध्वनियाँ हैं वो आपकी पंचमाक्षर हैं, और ये ध्वनियाँ आपकी कौन सी होती हैं? नासिक होती हैं। कौन सी होती है? नासिक। तो इसमें जो आपका आंसर होगा वो आपका होगा बी, यानी 6 का जो आंसर बी होगा ये आपकी नासिक ध्वनि है। अगला क्वेश्चन, ए वर्ण क्या कहलाते हैं? ए वर्ण क्या कहलाते हैं? ए है नासिक, बी है आपका मूर्धन्य, और सी है आपका ओष्ठ, और आपका डी दिया है कंठ तालु। तो ए जो ध्वनियाँ होती हैं वो आपकी होती हैं कंठ तालु। कंठ तालु होती हैं, ए कंठ तालु होती हैं। और आपका ओ और औ जो होता है, ओ और औ जो ध्वनियाँ होती हैं वो आपकी होती हैं कंठ ओष्ठ। कौन सी होती हैं? कंठ ओष्ठ ध्वनियाँ होती हैं ये। ठीक है,
कंठोष्ठ आपका ओ कंठोष्ठ होता है और ए ऐ जो होता है वो कंठ तालु होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका हिंदी वर्णमाला को अयोगवाह वर्ण कौन से हैं। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं, अयोगवाह, ठीक है, अयोगवाह कौन से वर्ण होते हैं। तो ए विकल्प दिया छोटा बड़ा, बी विकल्प दिया छोटी बड़ी, और सी विकल्प जो दिया है आपका वो है छोटा ऊ बड़ा ऊ, और डी विकल्प जो दिया है अंग और आ, ठीक है। अयोगवाह ध्वनियाँ कौन सी हैं, तो अयोगवाह ध्वनियाँ जो है वो अंग और आहा होती हैं। अंग और आहा को क्या कहते हैं, अयोगवाह ध्वनियाँ भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका निम्न में से बताइए कि किस शब्द में द्वितत्व व्यंजन है। द्वैत्व व्यंजन है, निम्न में से बताइए किस शब्द में द्वैत्व व्यंजन है। द्वैत्व व्यंजन, ठीक है, जिसमें एक शब्द दो बार आए उसे द्वैत्व व्यंजन कहते हैं। तो ए विकल्प दिया आपका पुनः, बी विकल्प दिया इलाहाबाद, सी विकल्प दिया दिल्ली, और आपका डी विकल्प है उत्साह। तो आपका दिल्ली जो है वो आपका कौन सा है, द्वितत्व व्यंजन है। द्वैत्व व्यंजन इसे कहते हैं दिल्ली, ठीक है। दिल्ली की जगह अगर हम बिल्ली भी लिख दें तब भी ये आपका आ जाएगा, जैसे बिल्ली। तो बिल्ली में देखो ला दो बार आ रहा है, तो ये आपका द्वितत्व व्यंजन हो गया। इसमें दिल्ली में दो बार जो ला आ रहा है वो आपका द्वितत्व व्यंजन होगा। उज्ज्वल, ठीक है, जैसे आप उज्ज्वल लिखते हैं, उज्ज्वल, उज्ज्वल में भी आपका जो होगा ये आपका द्वितत्व व्यंजन होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है सा शा शा और हा कौन से व्यंजन आते हैं, कहलाते हैं। शा शा सा हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं। ए दिया है आपका विकल्प त्रिकंठी, और बी दिया है स्पर्शी, सी दिया संघर्षी, और डी दिया आपका स्पर्श संघर्षी, ठीक है। शा सा सा और हा जो व्यंजन हैं वो आपके कहलाते हैं कौन से, संघर्षी व्यंजन ये कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं। जो आगत, इन्हें आगत ध्वनियाँ भी कहते हैं और नवीन विकसित ध्वनियाँ भी कहते हैं। आगत व्यंजन भी इन्हें कहते हैं और नवीन विकसित ध्वनियाँ भी इन्हें कहते हैं। इन्हें आगत व्यंजन भी कहते हैं। क्वेश्चन ये भी आपका बन जाएगा कि आगत व्यंजन किसे कहते हैं, आगत व्यंजन, ठीक है। दो क्वेश्चन दो तरह से पूछा जाता है। तो इसमें देखिए पहला विकल्प दिया है खा और जा और नुक्ता लगे हुए हैं, बी विकल्प दिया है छोटू बड़ू, और सी दिया है ए और डी विकल्प दिया है शाह और सा, ठीक है। निम्नांकित में बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो 11 का जो आंसर होगा वो होगा पहला, यानी खा और गा जो नुक्ता लगे हुए हैं ये आपके कहाँ से आए हैं, फारसी के शब्द हैं, ठीक है। ये कहाँ से लाए हुए हैं, ये आपके फारसी के शब्द हैं, ठीक है। ये भी आपको पूछा जा सकता है कौन सी भाषा से लाए गए। तो ये फारसी के शब्द हैं, इन्हें आगत व्यंजन भी कहते हैं और नवीन विकसित ध्वनियाँ भी इन्हें कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है। निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है। तो आपका ए दिया है आपका खा, बी दिया है चा, सी दिया है आपका माँ, और डी दिया है आपका ठा। निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है। तो 12 का जो आंसर होगा वो होगा आपका कौन सा, 12 का होगा आपका सी, यानी माँ जो है वो आपका कौन सा है, घोष, या फिर इसे सघोष भी कहते हैं, ठीक है। घोष कहेंगे या इसे कहेंगे सघोष, ठीक है, सघोष, यानी वर्ण का पहला और दूसरा व्यंजन जो होता है वो अघोष होता है। आपका पहला और दूसरा जो व्यंजन होता है वो आपका होता है अघोष, ठीक है। और आपका तीसरा चौथा और पाँचवा जो व्यंजन होता है वो आपका होता है सघोष व्यंजन। तो देखिए ये पंचमा अक्षर है यानी पाँचवा है, तो ये आपका कौन सा होगा, आपको घोष कहते हैं इसे या सघोष, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका कौन सा अमानक वर्ण है। कौन सा अमानक वर्ण है। ए है खा, बी है धा, और सी है आपका भा बना हुआ जो पुराना है, और डी है आपका भा। कौन सा अमानक, यानी वर्तमान में किसको अमान्य कर दिया गया है। तो वर्तमान में जो भा इस तरह का जो बना है वो आपका अमान्य है। अगला क्वेश्चन देखिए का, जा, फा ध्वनियाँ किसकी हैं, ठीक है। अभी देखो क्वेश्चन बताया था मैंने, आ गया फिर से। तो ये कौन से नुक्ता लगे हुए वर्ण है, का, गा, जा और फा। ए है संस्कृत की हैं, और बी है अरबी फारसी की हैं, सी है आपका अंग्रेजी की हैं, और डी है आपका दक्षिण भाषा की है।
तो ये जो ध्वनियाँ जो आगत व्यंजन इन्हें कहते हैं वो आपकी अरबी और फारसी की ध्वनियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या, हिंदी में ए विकल्प दिया 50, बी दिया 51, सी दिया 52 और डी दिया 53। तो मूलतः वर्णों की जो संख्या है हिंदी में वो 52 वर्ण आते हैं आपके। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? छा मूल ए दिया है आपका मूल स्वर के, बी दिया है घोष वर्ण के, और सी दिया है आपका संयुक्त वर्ण के, और डी दिया है आपके तालप। छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो छा जो है वो आपका मिश्रित या आपका संयुक्त वर्ण, इसको मिश्रित वर्ण भी कहते हैं और संयुक्त वर्ण भी कहते हैं। ठीक है, ये जो ध्वनि है वो आपकी आधा का और प्लस सा से मिलकर के बनी है। ठीक है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? मिश्रित या संयुक्त वर्ण भी कहा जाता है। 16 का आपका होगा सी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? छा का तो का के बाद आएगा, छा के बाद आएगा, त्रा के बाद आएगा, या आपका ज्ञा के बाद आएगा। ठीक है, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें बहुत गलतियां कर देते हैं। देखिए ध्यान से, बताइए कौन सा होगा सही। हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? दिमाग लगाइए जल्दी। तो 17 का जो आंसर होगा वो आपका होगा क्या? का, क्योंकि का के बाद ही छा आता है। अब ये आप लगाएंगे यहाँ से वर्णमाला में, अब आप देखेंगे तो कई अक्षर आप गलत दे देंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा आपका, जैसे इस छा के बाद आप छा कर सकते हैं कि ये आएगा, लेकिन ये जो का के बाद ही छा आता है, का के बाद क्या आता है, क्योंकि का और प्लस सा मिलकर के क्या बनता है? छा बनता है। इसलिए हमेशा इसका जो आंसर होगा वो का होता है कि का के बाद ही छा बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका 18वां, ज्ञा वर्ण किस वर्णों के संयोग से बने हैं? यानी ज्ञा जो वर्ण बना है वो किसके संयोग से बनना है, किन किन के मिलकर के बना है ये? तो ये विकल्प दिया है आपका जा और यहाँ, और आपका डी विकल्प दिया आधा जा और यहाँ, और सी दिया आपका जा और धा, और डी दिया है जा और न्या। तो ज्ञा जो वर्ण है वो आधा जा और या मिलकर के आपका मिला है। इसको आप मिश्रित या संयुक्त व्यंजन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष मैंने अभी बताए थे, अघोष और सघोष यानी व्यंजन जो पहला और दूसरा व्यंजन होगा आपका वर्ग का, वह आपका अघोष होता है, और तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन जो होता है वो आपका कौन सा होता है? सघोष होता है। इसमें देखिए कौन सा है अघोष वर्ण, कौन सा है? ए विकल्प दिया छोटा, और बी दिया है जा, सी विकल्प दिया है हा, और डी दिया है आपका सा। ठीक है, 19 का जो आंसर होगा वो होगा आपका सा। सा जो है वो आपका अघोष वर्ण है। ठीक है, 19 का जो आंसर है वो आपका डी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? घा का उच्चारण स्थान मूर्धा है, कंठ है, तालु है, या दंत है? कंठ का वो घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? का खा गा घा, यानी पहला ही आपका स्थान है। तो ये कंठ ध्वनियाँ हैं। कौन सी हैं ये? का खा गा घा अणा जो है वो आपकी आपकी कौन सी ध्वनियाँ हैं ये? का खा गा और घा और आपकी अणा, ये जो होती हैं वो कंठ ध्वनियाँ हैं। तो ये आपका आंसर जो होगा 20 में का होगा कंठ, यानी बी विकल्प आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 21वां, इसमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ए दिया है अणा, बी दिया है ज्ञा, सी दिया है अणा, और डी दिया है अणा। इसमें से संयुक्त व्यंजन छाड़ना है जो दो वर्णों से, दो व्यंजनों से मिलकर के बना है। तो संयुक्त व्यंजन है आपका जा। ठीक है, संयुक्त व्यंजन को वो ज्ञा जो है आपका संयुक्त व्यंजन है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? यानी दंत नहीं होगा। निम्न में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? अब दंत कौन सा, मतलब जो जिसमें हम बोलते समय हमारी जीभ दांतों से लगे वो दंत होते हैं, और जिसमें ना लगे वो दंत नहीं होते। जैसे ता, और आपका क्या हो गया? ता, था, दा, धा और ना, ये आपके सब दंत हैं, लेकिन टा जो है वो आपका नहीं है। इसका जो आंसर होगा वो टा है, क्योंकि नहीं पूछा है। ये भी आपका दंत है, ये भी दंत है, और ये भी दंत है, लेकिन आंसर आपका होगा टा, नहीं पूछा है।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? जिसके अंत में आ आए उसे क्या कहते हैं? ठीक है, कोई शब्द आपका हो रहा है, शब्द बन रहा है, उसके अंत में क्या आ जाए, आ जाए, तो क्या कहेंगे उसे? ए विकल्प दिया अनुस्वार कहेंगे, बी दिया अयोगाह कहेंगे, और सी दिया अंतस्थ कहेंगे, और डी दिया है अकारांत कहेंगे। ठीक है, तो उसे कहते हैं हम अकारांत। ठीक है, आ गया, मान लो राम है, राम अगर जो शब्द है उसमें क्या है, ये अकारांत शब्द है। ठीक है, और अगर इसे में हमें रामा लिख दूँ, रामा, तो ये आपका आकारांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आकारांत। ठीक है, आकारांत इस तरह से आपका बनता है। ठीक है, अगर मैं लिख दूँ रवि, मैं यहाँ रवि लिख दूँ ऐसे करके, तो रवि ये आपका इकारांत है, ये शब्द जो होगा वो इकारांत हो गया। ठीक है, अंत में जो शब्द आ रहा है उसके अनुसार ये शब्द है, यानी अकारांत, इकारांत और आकारांत, इस तरह से आपके शब्द बन के तैयार होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, छा वर्ण किसके योग से बना है? छा वर्ण किसके योग से बना है? तो ये विकल्प दिया आपका का और सा, बी विकल्प दिया आपका का और चा, और सी विकल्प दिया है आपका का और छा, और डी विकल्प दिया है आपका का प्लस सा। छा वर्ण किसके योग से बना है? छा वर्ण, तो छा वर्ण जो है वो आपके आधा का और पेट चिरासा सा के योग से बना है ये। अगला क्वेश्चन है 25वां, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? ए दिया है 10, बी दिया है 11, सी दिया है आपका 12, और डी दिया आपका 13। कुल स्वरों की कुल संख्या अगर पूछी जाएगी तो आप 13 लगाएंगे। कितना? 25 का आपका आंसर होगा डी। कुल अगर स्वर पूछे जाएंगे तो आप कितने लगाएंगे? 13 लगाएंगे, और सिर्फ स्वर पूछे जाएंगे तो आप 11 लगाएंगे, और अगर मात्रा के अनुसार स्वर पूछे जाएंगे तो आप 10 लगाएंगे। 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, मात्रा के अनुसार स्वर पूछे जाएंगे तो 10 हैं, और सिर्फ स्वर पूछे जाएंगे तो आपके 11 हैं, और कुल स्वर पूछे जाएंगे तो आपके 13 हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? निम्न में से कौन स्वर नहीं है? तो ए दिया है आपका आ, और बी दिया है आपका ऊ, और आपका सी दिया है ए, और डी आपका जो दिया है वो दिया है आहा, वहाँ, यहाँ जैसे कहते हैं। आपका निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? स्वर, तो आ ऊ ए आपका स्वर है, तो यहाँ जो है वो आपका व्यंजन है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा टा वर्ग नहीं है? टा वर्ग देखिए कौन सा नहीं है? ठा, डा, अणा और घा, यानी टाठा डाढ़ा अणा, ये भी आपका टा वर्ग है, ये भी टा वर्ग है, और ये भी टा वर्ग है। नहीं पूछा है तो नहीं है घा, घा आपका टा वर्ग नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है? तो ए दिया है 32, और सी बी दिया आपका 34, डी दिया है 36, और सी विकल्प आपका जो दिया वो है 33। तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की जो संख्या है वो आपकी 33 होती है, लेकिन कभी कभार आपका क्वेश्चन अगर बन जाए तो 39 भी दे सकता है, लेकिन 39 हम उस समय सही करेंगे जब 33 का आंसर 33 व्यंजन आपके न दिए हो, यानी विकल्प में 33 अगर होगा तो आंसर हमेशा 33 होगा व्यंजनों में, लेकिन 33 ना हो उसकी जगह 39 लिख दे तो अब हम 39 का आंसर लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? निम्नलिखित में से ने कौन सा पश्च स्वर है? निम्नलिखित में कौन सा पश्च स्वर है? तो ए विकल्प दिया आ, बी दिया ई, सी दिया जा, और डी विकल्प दिया है आपका ढा। निम्न में से कौन सा पश्च स्वर है? ठीक है, तो आपका पश्च स्वर कौन सा होगा? 29 का होगा आ, जो बड़ा है वो आपका कौन सा है? पश्च स्वर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अयोगवा है? अयोगवा शब्द कौन सा है? ए है आपका विसर्ग, बी है आपका महाप्राण, सी है संयुक्त व्यंजन, और डी है आपका अल्पप्राण। अयोगवा, तो अयोगवा जो होते हैं वो आपके विसर्गें होती हैं, यानी अंग और आपका आहा जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं? अंग और आहा जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं? विसर्गें, मतलब अयोगा वर्ण होते हैं ये। अगला क्वेश्चन देखिए, छा ध्वनि का उच्चारण स्थान है? छा ध्वनि का उच्चारण स्थान कहाँ पर है? तो ए है दत्त, बी है आपका ओष्ठ, सी है आपका तालब,
और डी है आपका बर्थ्स। छा ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है? 31 का आंसर देखिए, 31 का आंसर होगा सी। चा छा जा झा वहाँ जो है चा छा जा झा यहाँ जो है वो आपका कौन सा है? आपका चाचा जो ध्वनियाँ जो होती हैं वो आपकी तालु से संबंध रखती है, तालब है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? संयुक्त व्यंजन पूछा जा रहा है जो नहीं होगा। तो आपका छा भी संयुक्त व्यंजन है, आपका त्रा भी आपका संयुक्त व्यंजन है, आपका ज्ञा भी संयुक्त व्यंजन, तो आपका सा जो होगा वो नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, तालप व्यंजन है, तालप व्यंजन है। तो ए दिया चा छा जा झा, और बी दिया टाठा डाडाणा, ती दिया और सी दिया है ताथा दादा ना, और डी दिया आपका पाफा बाबा माँ। तालप व्यंजन है, तो तालप व्यंजन जो होंगे वो 33 का होगा आपका पहला तालप, चा छा जा झा अड़ा। 33 का कौन सा होगा? आपका पहला व्यंजन होगा चाचा जाजा, वहाँ चाचा जाजा है वो आपका कौन सा होगा? तालब होगा। ठीक है, चाचा जाजा यहाँ जो है वो आपका तालब ध्वनियाँ होंगी। अगला क्वेश्चन है, या रा ला बा किस वर्ग के व्यंजन है? या रा ला बा किस वर्ग के व्यंजन है? तो ए दिया आपका तालब, बी दिया ऊष्मा, और सी दिया आपका अंतस्थ, और डी दिया आपका ओष्ठ। या रा ला बा किस वर्ग के व्यंजन है? या रा ला बा, तो या रा ला बा जो है वो आपके हैं कौन से? अंतःस्थ व्यंजन है ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन इन्हें कहा जाता है। लेकिन इसमें और भी आंसर बनता है, या और बा आपका क्या है? अर्ध स्वर भी इसे कहते हैं। या और बा को क्या कहते हैं हम? अर्ध स्वर कहते हैं, अर्ध स्वर। और रा आपका क्या है? लुंठित। ला आपका क्या है? आपका क्या कहा जाएगा? ला के लिए ला को कहा जाता है आपका क्या? ला आपका कैसा है? आपका क्या है? ला इसमें दिया है जो वो रा जो है लुंठित है, और ला आपका पार्श्व है। ठीक है, रा जो है उसे लुंठित भी कहते हैं, रा को क्या कहते हैं? लुंठित भी कहा जाता है, लुंठित व्यंजन। और ला के लिए हम पार्श्व भी कहते हैं। ठीक है, पार्श्व व्यंजन कहते हैं। यहाँ पर आपके कितने 4-5 क्वेश्चन मैंने तैयार कर दिए एक ही विकल्प में। एक ही आपका जो क्वेश्चन दिया है उसमें 3-4 तरह से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अर्धस्वर कौन से? या वह अर्धस्वर हैं। रा आपका क्या है? लुंठित है। ला आपका पार्श्व व्यंजन है। और आपका अंतस्थ व्यंजन कौन से? तो या रा ला बा आपके सब अंतस्थ व्यंजन हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 35वां है, अनुनासिक का संबंध होता है। अनुनासिक का संबंध किससे होता है? केवल नाक से होता है, केवल मुंह से, नाक और मुंह दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो अनुनासिक जो होते हैं उनका संबंध जो होता है नाक और मुंह दोनों से होता है। नाक और मुंह दोनों से इनका संबंध होता है। और जो पंचमाक्षर होते हैं, जैसे आपका या हो गया, आपका अणा हो गया, आपका ये अणा हो गया, ठीक है, या वहाँ अणा, और आपका माँ, और आपका ना, ये जो पंचमाक्षर हैं ये सारे जो व्यंजन होते हैं वो अनुनासिक होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? तो ये भी कर दिया वर्ग का प्रथमाक्षर, और बी दिया है आपका वर्ग का तृतीयाक्षर, और सी दिया आपको वर्ग का चतुर्थाक्षर, और डी दिया है वर्ग का पंचमाक्षर। तो अनुनासिक व्यंजन जो होते हैं वो वर्ग के पंचमाक्षर जो होते हैं वो आपके अनुनासिक व्यंजन होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की जो संख्या है वो कितनी होती है? 8 है, 9 है, 11 है और 14 है। देखिए यहाँ सिर्फ स्वर पूछा गया है, स्वरों की संख्या। अगर स्वर पूछे जाएंगे तो 11 है, और आपका कुल स्वर पूछे जाएँ तो आपके 13 हो जाते हैं। और मात्रा के अनुसार अगर पूछे जाएंगे तो आपके स्वरों की संख्या हो जाएगी 10, क्योंकि 10 मात्राएं होती हैं हिंदी में। ठीक है, तो ये जो वर्णमाला से संबंधित सीरीज़ थी वो मैंने करा दी। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, दोस्तों को ज़्यादा शेयर करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें ताकि आने वाली और पिछली सारी वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद।